गुड मॉर्निंग एवरीवन। आदाब, सत श्री अकाल। आर्मी लवर के लिए जय हिंद और जय श्री राम। मैं पंकज सिंह आप लोग के लिए आज नाउन का टॉपिक लेकर आया हूँ। नाउन में मैं 2 टाइप्स पढ़ा दिया था। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। मैं नाउन का एक्सप्लेनेशन भी किया था और 2 टाइप्स भी पढ़ा दिया था। मैं 2 टाइप्स पढ़ाने के बाद आप लोग को अब तीसरे टाइप्स की ओर लेकर चलेंगे। उससे पहले हम जिक्र करते हैं नाउन का। व्हाट इज नाउन? तो नाउन इज नेमिंग वर्ड। एनी नेम इज नाउन। उसके टाइप्स थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने 2 पढ़ लिया था, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में पढ़ा था ए नाउन इज नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। जो नाम को किसी प्लेस, थिंग और एनिमल, किसी प्लेस, जगह, थिंग, वस्तु और पर्सन, व्यक्ति का किसी नाम के हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, ए नाउन दैट शो क्लास एंड कैटेगरी एंड क्लास, जो शो करता है क्लास, जाति और वर्ग को दिखाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड, कलेक्टिव नाउन का। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ये 2 कैटेगरी में आता है। पहला आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में 2 आते हैं। पहला क्या आता है? मटेरियल नाउन। सेकेंड आता है मटेरियल नाउन। सेकेंड आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेकेंड क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें 3 नाउन आते हैं। इसमें कौन कौन सा आता है? प्रॉपर, सेकेंड कॉमन और थर्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो गिनने योग्य नहीं है। काउंटेबल नाउन जो गिनने योग्य होता है। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, और आप लोग को बता दें काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन 3 नाउन होते हैं, और अनकाउंटेबल में 2 नाउन होते हैं। कौन कौन सा? मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो गाइस, हम लोग बात करेंगे ये जो 4 नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 4 नाउन हम लोग केवल और केवल आर्टिकल को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। आर्टिकल में इनका यूज होता है। आर्टिकल में इनका यूज होता है आर्टिकल चैप्टर में, है ना। 4 नाउन को हम लोग आर्टिकल चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये जो हुआ ना कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है आपका ग्रुप को दिखाने के लिए, ग्रुप को शो करने के लिए। सेकेंड होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ना, इसको फ्रेश से इधर साइड में। कलेक्टिव नाउन, ये 4 नाउन के टाइप्स हम लोग आर्टिकल चैप्टर में पढ़ते हैं। आर्टिकल चैप्टर में इनका यूज होता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन, पांचवा है कलेक्टिव नाउन जो हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन टैग। ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन टैग में। किसी ग्रुप ऑफ मेंबर ऑफ ग्रुप को दिखाने के लिए, ग्रुप को शो करने के लिए।
सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के लिए। सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट। कलेक्टिव नाउन का यूज होता है इन तीन चीज के लिए, क्वेश्चन टैग के लिए, ग्रुप को दिखाने के लिए, और सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट में ज्यादा रोल होता है कलेक्टिव नाउन का। हम 5 टाइप्स में से 4 टाइप्स आर्टिकल में इंपॉर्टेंट होता है, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, है ना। कौन कौन सा 4 होते हैं आर्टिकल में इंपॉर्टेंट, और एक कलेक्टिव नाउन होता है जो क्वेश्चन टैग में भी होता है, ग्रुप में भी होता है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी होता है ना। अब सो गाइस हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन दोनों में नो आर्टिकल इज यूज होता है, इन दोनों में नो आर्टिकल इज यूज। नो आर्टिकल इज यूज। वहीं प्रॉपर नाउन में भी नो आर्टिकल इज यूज, नो आर्टिकल इज यूज। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और जाहिर सी बात बता दें, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं लगता, द लगता है। सिर्फ द की बात करता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसके बावजूद, है ना। द का यूज होता है, बाकी ई और एन का यूज नहीं होता। ठीक उसी तरह से प्रॉपर नाउन में किसी कंट्री के साथ प्ले, गेम, वॉर अगर जोड़ दिया जाता है तब आर्टिकल द का यूज होगा, अन्यथा ई और एन का यूज नहीं होता है, इसलिए नो आर्टिकल इज यूज कर देते हैं। थोड़ा सा आता है, बोलते हैं कॉन्सेप्ट, एक्सेप्शन नहीं होता, कॉन्सेप्ट बोलेंगे हम लोग उसको। कॉन्सेप्ट है ये किसी कंट्री के साथ प्ले, गेम, वॉर, बैटल अगर जुड़ा रहे तब हम लोग कर सकते हैं, उसके साथ आर्टिकल द का यूज करेंगे, अन्यथा किसी कंडीशन में द का यूज नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड बात करते हैं कलेक्टिव नाउन और से स्टार्ट करना है। कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, 3 नाउन हम लोग को पढ़ना है। नाउन का टाइप्स 3 टाइप्स बच गए थे, 3 टाइप्स को हम लोग को पढ़ना है। सो गाइस अब सेकेंड हम लोग इसमें देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपको बता दे कि हमेशा और हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन काउंटेबल नाउन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एक होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, जिसको हम बोल सकते हैं ACN और इसमें बोल सकते हैं PCN। ये हो गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन और ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब हम लोग बात करेंगे इसमें आर्टिकल का बात करें तो ए का यूज नहीं होता, एन का भी यूज नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ द का यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिर्फ और सिर्फ द का यूज होता है जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, कुछ फैक्ट आते हैं उसके बावजूद, अन्यथा नहीं आता है। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ द का यूज करते हैं, ए और एन का यूज नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन भी सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं हो सकता। उसी तरीके से सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी आर्टिकल द का होता है जब डिफिनिट की बात किया जाता है, अनडिफिनिट में कोई द का यूज नहीं होता है। सेकेंड हम लोग बात करेंगे वर्ब का। वर्ब, इसमें सिंगुलर वर्ब आते हैं हमेशा और हमेशा। अनकाउंटेबल नाउन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज टाइम इज सिंगुलर, एंड उसके साथ हमेशा और हमेशा आंख बंद करके मार दो सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब आता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आता है। दैट्स क्लियर। सेकेंड और थर्ड की बात करते हैं नाउन का।
थर्ड हम लोग बात करेंगे नाउन का। इसका नाउन का, नाउन हमेशा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। उसी तरीके से सिंगुलर काउंटेबल नाउन में भी सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में, और एक प्लूरल फॉर्म में रहता है। काउंटेबल नाउन में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म में नाउन रहेगा। अगर जाहिर सी बात है मेल की या फिर बॉय की बात करें तो बॉय सिंगुलर है, उसके साथ सिंगुलर फॉर्म में लगेगा। और प्लूरल बॉयज हो गया तो बॉयज प्लूरल फॉर्म हो गया, और प्लूरल नाउन भी है, प्लूरल वर्ब भी लगेगा। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब हम लोग बात करेंगे इसका अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म। प्लूरल भी तो देखते हो, अगर जहाँ प्लूरल भी आ गया भैया, या तो हिंदी मीनिंग चेंज होगा या अन्यथा मीनिंग पूरा ही आप गलत कर रहे हो। एग्जाम में गलती मिस्टेक कहाँ होता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है उसको प्लूरल करके, फॉर एग्जाम्पल में अगर बात कर दें एब्यूज, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, वहीं अगर एब्यूजेज आ जाता है उसका मतलब होता है सामाजिक कुरीतियाँ, समाज के खिलाफ काम करना। तो दोनों में अंतर हो गया, एक गाली देने की बात कर रहा है, एक समाज के खिलाफ काम करने की बात कर रहा है। सेकंड एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, वहीं गुड्स की बात करें तो सामान या माल हो जाता है। थर्ड लेकर बात करते हैं हम लोग, थर्ड एग्जाम्पल में एयर, एयर मीन्स होता है हवा, वहीं एयर्स की बात करें तो अहंकार घमंडी की बात करता है। इसलिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। अगर प्लूरल फॉर्म में आया तो उसका हिंदी मीनिंग जरूर न जरूर कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, हिंदी मीनिंग उसका जरूर चेंज होगा, ये निश्चित है, ऑलवेज टाइम फैक्ट और कॉन्सेप्ट है। अनकाउंटेबल नाउन, नाउन अगर आता है सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में है तो राइट है, एयर का हवा ही होगा, वहीं एयर का एयर्स कर दिया तो हवा नहीं होगा, हवाएं नहीं होंगे, अहंकार और घमंडी का सेंस देगा। इसलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ, एग्जाम में यही गलती होती है कि सिंगुलर एयर तो है, एयर्स मीन्स हवाएं तो हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुड तो है, गुड्स, गुड्स तो अच्छाएं कर दिया है ना, गुड तो पता ही रहता है सबको। अब्यूज है, अब्यूजेस कर दिया, गालियाँ, गालियाँ देना, पूरा बहुत सारे गालियाँ, ढेर सारे गालियाँ देना, नहीं होता ऐसा। तो हम लोग बात करते हैं इसका सैंड का, सैंड मीन्स होता है बालू, वहीं सैंड्स की बात आता है रेगिस्तान हो जाता है। बहुत सारे फैक्ट हम लिखवाएंगे, तो टोटल जितने भी हिंदी मीनिंग चेंज होते हैं, कॉन्सेप्ट है, फैक्ट है, उसको रट्टा मार जाना है आपको। नॉन में कन्फ्यूजन लाता है तो ही जो ये पॉइंट मैं दे रहा हूँ फैक्ट। अनकाउंटेबल नाउन, आर्टिकल का यूज ए एन नहीं होगा, द का होगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करेगा, वहीं सिंगुलर काउंटेबल नाउन द जब डिफिनिट आर्टिकल की बात करेगा तभी, और डिफिनिट सेंस की बात करेगा तभी आर्टिकल द का यूज होगा। वहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन सही है, इसमें आर्टिकल ए एंड द लगा सकते हैं। सॉरी, मैंने आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे ए एंड और द का यूज कर सकते हो। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है, यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ मैंने आर्टिकल ए एन नहीं होगा, वहीं ई एन यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन डिफिनिट की बात करता है तो द का भी यूज होता है, प्लूरल के साथ हमेशा हमेशा द का यूज लगाइएगा। मैं उल्टा पुल्टा थोड़ा कर दिया, मिस्टेक, सॉरी, रियली सॉरी। यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ए एन आर्टिकल का यूज होगा, और डिफिनिट की बात करें तो द का भी यूज होता है। वहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल की बात करता है तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल द का यूज करेंगे, ए और एन का यूज नहीं होता है। सो गाइज, अब हम लोग चलते हैं सेकेंड कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कलेक्टिव नाउन टाइप्स। एक कॉन्सेप्ट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसके लिए सॉरी। यहाँ पे ए एंड द सिंगुलर काउंटेबल नाउन में लग सकता है, आर्टिकल ए और एन भी लगता है। द का यूज जब डिफिनिट की बात करें तब लगाएंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। वहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ जो क्या होता है, मैं जब फॉर एग्जाम्पल में मैं अभी दूंगा, एग्जाम्पल इसका दे देता हूँ, फिर उसके बाद मैं कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहुँचेंगे, ठीक है। सो गाइस, अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल।
तो गाइस अब हम लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ। क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल अभी जो मैंने बताया था, अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आर्टिकल ए एन नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ द का यूज होता है। वहीं काउंटेबल नाउन में सिंगुलर होता है और प्लूरल होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आर्टिकल ए और एन का भी यूज होता है, और द जब डिफिनिट की बात करता है तब आर्टिकल द का यूज होता है। सेकंड, वहीं प्लूरल काउंटेबल नाउन में आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ द का यूज करेंगे। थर्ड, मैंने बोला था वर्ब, सिंगुलर वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा, प्लूरल कभी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट है ना। कॉन्सेप्ट क्या, ये ऑलवेज टाइम ही होता है, ऐसा आप गलती मत करना कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब ढूंढते चलना। सेकेंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। थर्ड, हमने नाउन की बात किया। नाउन सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन के साथ नाउन सिंगुलर फॉर्म में रहेगा जब अगर प्लूरल फॉर्म में आता है अनकाउंटेबल नाउन, या तो उसका हिंदी मीनिंग चेंज होगा या फिर वो पूरा का पूरा गलत ही होगा। अगर हिंदी मीनिंग चेंज, अगर हिंदी मीनिंग सेंस अलग कहता है तो अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल आएगा, अन्यथा प्लूरल उसको नहीं बोलेंगे, उसका हिंदी मीनिंग चेंज होता है। अन्यथा अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं होता है, हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही आएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर फॉर्म में नाउन रहेगा और प्लूरल काउंटेबल नाउन में प्लूरल फॉर्म में नाउन रहेगा। उसी का मैं एग्जांपल कुछ लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल आपका है, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू मड। हाउ मेनी एग्स, हम लोग एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से देखना। मैं एग्जांपल कहता हूँ, हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क डू यू मड। अब बताओ, हाउ मेनी एग्स, एग्स जो है क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गिनने हो गया ना, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है या प्लूरल है। हाउ मेनी एग्स बात किया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन है ना। एग्स जो है आपका काउंटेबल नाउन है एंड मिल्क आपका वहीं पे अनकाउंटेबल नाउन है। इसके चक्कर में हम लोग क्या, इसकी मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। हाउ मेनी एग्स, एग्स जो है काउंटेबल नाउन है और मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसके एंड के बाद यहाँ पे हाउ मच आएगा। एंड के बाद क्या आएगा, हाउ मच आएगा। एंड के बाद आपका क्या आएगा, हाउ मच आएगा। हाउ मच मिल्क डू यू मड, है ना। हाउ मच मिल्क होगा, हाउ मेनी मिल्क नहीं होगा, मच आएगा यहाँ पे, क्योंकि मिल्क जो है अनकाउंटेबल है। मिल्क 1 लीटर 2 लीटर की बात नहीं किया, सिर्फ मैंने दूध की बात किया है। 1 लीटर 2 लीटर की बात करता तब मेनी लगता, अन्यथा मैंने लीटर की बात नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ मिल्क की बात किया। इस चलते यहाँ पे हाउ मच मिल्क होगा, एरर आपका यहीं पे होगा। ऐसे एरर को निकालते हैं, है ना। सेकंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सच एंड एक्ट। यहाँ एक्ट जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एक एक्ट 2 एक्ट हो सकते हैं गिनने योग। टेरर एज डिप्लोरेबल, ये जो एक्ट है, ये सारे एक्ट जो है ना, डिप्लोरेबल मीन्स क्या होता है, निंदनीय, निंदनीय है। इसका हिंदी होता है क्या, निंदनीय। इसका हिंदी होता है डिप्लोरेबल मीन्स होता है निंदनीय। सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल को चलते हैं, आउट ऑफ द न्यूमरस स्टार्स। स्टार्स आप बोलोगे, स्टार्स तो अनकाउंटेबल नाउन है ना, गिना जा सकता है क्या, नहीं गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, नहीं गिना जा सकता है। लेकिन एक होता है काउंटलेस नाउन, है ना, काउंटलेस होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में, काउंटेबल नाउन में काउंटलेस होता है, जो गिन सकते हो लेकिन उसका अथा है, वो गिना भी जा सकता है और नहीं भी। इस चलते हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत स्टार्स नहीं आते हैं, वो काउंटलेस होता है। एक होता है क्या, काउंटलेस नाउन, जो स्टार्स यहाँ पे काउंटलेस नाउन था, है ना। तो गाइस हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे उसके बाद किया है काउंटलेस नाउन है, हमने बोला काउंटेबल नाउन है यानी काउंटलेस है, काउंटलेस है, गिन भी सकते हैं, गिनते 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 मतलब अथा है। तो इन द स्काई
हाउ मच यहाँ पे नहीं आएगा, मच सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। जब हम इसको गिनेंगे ये काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। इस चक्कर में मच की जगह हम लोग मेनी का यूज करेंगे, मच गलत होगा। मच क्या होगा, गलत होगा, मेनी लगाएंगे। हाउ मेनी आर सुटेबल फॉर लाइफ, है ना। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे टाइप्स की ओर। ये था कॉन्सेप्ट नाउन से पहले काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूजन करते हैं, आर्टिकल कहाँ लगाना है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में है। सिंगुलर फॉर्म में है और उसका प्लूरल फॉर्म करके भी दे देता है। जैसे एयर के मैंने एग्जांपल लिया तो एयर का एयर्स कर देता है, गुड का गुड्स कर देता है, अब्यूज का अब्यूजेस कर देते हैं, चेन का चेन्स कर देते हैं। और सोचते हो चेन है और चेन्स तो बहुत सारे होगा, बहुत सारे चैन की बात किया उसने। नहीं, चेन मीन्स होता है सिकरी जो गले में पहनते हैं, और चेन्स मीन्स हो जाता है जंजीर जो खाने में जाते हैं लगाकर, है ना। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल जो आई होप समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे टाइप्स की ओर। मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को जब भी देखो लास्ट तक देखो, लास्ट में बहुत मजा आने वाला आता है, क्योंकि वोकेबलरी मैं हर एक वीडियो में डाल रहा हूँ। स्पेशल वोकेब का मैं वीडियो बनाया था, 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब भी नाउन चले, प्रोनाउन चले, जो भी टॉपिक वाइज चलते रहें, जितने भी नाउन के टॉप वीडियो बनते रहें, उसमें 10-10 वोकेब या 10-10 इडियम फ्रेज, 5-5 ही क्यों ना दूँ, 5-5, 10-10 में देते रहूँ, ताकि आप लोगों को क्या होगा, ये नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद वोकेब कंप्लीट होगा, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ मैं क्लियर करवाते चलूँ हर एक वीडियो में लास्ट के एंडिंग में। इस चलते मेरे प्यारे दोस्त, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। लास्ट तक देखो, मज़ा आएगा, वीडियो बहुत मज़ा आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप्स की ओर, कलेक्टिव नाउन। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं द नाउन दैट शो कलेक्शन, द नाउन दैट शो कलेक्शन, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। ऐसा नाउन जो शो करता है, किसको, कलेक्शन करके शो करता है, ग्रुप को दिखाता है, वैसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा, कलेक्टिव जो वर्ड है ना, ये एडजेक्टिव है। किसी भी वर्ड के साथ IVE अगर लगा रहता है, वो हो जाता है एडजेक्टिव। लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, नाउन। किसी भी वर्ड के साथ लास्ट में ION, तो ज्यादातर वर्ड आपका वैसा होगा नाउन। किसी भी वर्ड के लास्ट में IVE आ जाता है, आप मान लो किसी नाउन का विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव का नाम क्या काम क्या है, नाउन और प्रोनाउन को विशेषता बताना। IVE किसी भी वर्ड के लास्ट में होता है, तो ज्यादातर वर्ड एडजेक्टिव होते हैं और ION वाले ज्यादातर वर्ड नाउन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसका लिखते हैं द नाउन, द नाउन दैट शो कलेक्शन, it is called collective noun, it is called collective noun, it is called वैसा नाउन जो कलेक्शन करके कलेक्शन को दिखाता है, बहुत सारे समूह को दिखाता है, वैसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। हिंदी में इसका होगा समूहवाचक संज्ञा, है ना। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका ज्यूरी, गैंग, क्लब, एटसेट्रा, है ना। अब हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल की ओर। ये था आपका कलेक्टिव नाउन, वैसा नाउन जो कलेक्शन को दिखाता है, शो करता है, ग्रुप को दिखाता है, वैसे नाउन को हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, मीन्स समूहवाचक संज्ञा। द नाउन दैट शो कलेक्शन, इट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल में ज्यूरी आप लोग
तो नाम सुने होंगे। जज सारेगामापा अगर देख रहे हो तो उसमें आते हैं बहुत सारे जजेस बैठे होते हैं। बहुत सारे जजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यूरी बोलते हैं। बहुत सारे सबका आता है अपना अपने, पार्लियामेंट भी इसमें आ जाएगा। बहुत सारे सांसद लोग बैठे रहते हैं उसमें, सब समूह है ना, सारे सांसद मिलकर एक समूह में एक पार्लियामेंट में बैठकर अपना बिल को पास करवाते हैं। वो पार्लियामेंट में भी इसमें आ जाएगा, सोसाइटी भी आ जाएंगे, क्लब भी आ जाएगा, गैंग भी आ जाएगा, है ना, ग्रुप भी आ जाएगा। ये उस कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। अब हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन, हमने अभी पढ़ा, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एग्जाम्पल, है ना। कलेक्टिव नाउन पढ़े, अब एग्जाम्पल देखिएगा। अब क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल कहता है ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग इन द हॉल या क्लास करते हैं, इन द क्लास, क्लास या हॉल कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए बेबी ऑफ गर्ल्स is coming in the class. नेक्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका ये रहा, सेकेंड यहाँ, थर्ड ए बेबी ऑफ गर्ल्स, ए बेबी ऑफ गर्ल्स is coming into the class. आपके पास थर्ड एग्जाम्पल है। अब आप लोग बताइएगा राइट कौन है? राइट है पहला, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग इन द, ए ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज कमिंग इन द क्लास। बहुत सारे लड़कियों को झुंड जो आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं? क्लास में आ रहे हैं, राइट है ना, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, ये बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग इन द क्लास, राइट है। लड़कियों को झुंड को क्या बोलते हैं भाई? हमेशा याद रखिएगा, लड़कों के झुंड को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ बॉयज। अगर लड़के को झुंड कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ बॉयज इज कमिंग इन द हॉल, फिर भी एग्जाम्पल रॉन्ग होगा। क्यों होगा? लड़के को झुंड को हम लोग ग्रुप तो बोल दिया, लेकिन कमिंग इन द हॉल बोला, इन का यूज होता है, इन इज यूज्ड टॉक अबाउट पोजीशन, जब कहीं वो अंदर बैठ चुकी है, बैठ गया हो, चला गया हो, अंदर अपना पोजीशन पे है, तब हम लोग यूज करेंगे इन का। इन का मतलब होता है में, अंदर, भीतर, ऐसा भी सेंस निकालते हो ना, लेकिन कुछ अलग भी बताएंगे जब भी पोजीशन बताएंगे, है ना। यहाँ पे मैंने बेबी ऑफ गर्ल्स, एक एग्जाम्पल सही है। ग्रुप तो बोलते हैं बॉयज के, लड़की को समूह को, झुंड को, लड़की को झुंड को क्या बोलते हैं? बेबी। बेबी किसको बोलते हैं? लड़कियों को, झुंड को। ये बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग इन द क्लास, फिर भी एग्जाम्पल रॉन्ग है। राइट कौन है? थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल राइट है, फर्स्ट और सेकेंड रॉन्ग है, गलत है, गलत है, गलत है। आई होप मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। रिक्वेस्ट देखते हैं कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स, लड़कियों को, झुंड को, पहला नंबर हम लोग बोलते हैं बेबी। इस फर्स्ट इधर ही काट देते हैं ना, रॉन्ग है भाई, क्यों पढ़ेंगे आगे? आगे भी अगर गलत है कोई दिक्कत नहीं है, यही गलत है तो हम आगे क्यों पढ़ेंगे? एरर निकालने का बेस्ट ट्रिक यही होता है। जब एक पार्ट, मान लो यहाँ पे पार्ट मैंने कर दिया, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। ए पार्ट में अगर आपको गलत दिखता है तो ए पार्ट में ही गलत काट के हटा दो, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आगे कितने भी गलत दिए। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ये बेबी ऑफ गर्ल्स, यहाँ तक तो सही है, इज कमिंग यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ पे भैया इन आ गया। अब इन आ गया, अब बताओ इन का यूज कब करते हैं? इन इज यूज टॉक अबाउट पोजीशन, पोजीशन के लिए यूज करते हैं इन का। इनटू का यूज करते हैं क्या? इनटू इज यूज इन टॉक अबाउट क्या? डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन।
डायरेक्शन, कहीं वो आ रही है, गति में काम हो रहा है। इनटू का यूज हम लोग गति में काम जब हो रहा है, आ रही है, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ, क्लास की ओर। क्लास की ओर में गति तो चल रहा होगा ना, ऐसे ऐसे तो चलकर ही आ रहे होंगे, बैठ कर तो नहीं आ रहे होंगे। या गाड़ी पे भी बैठे होंगे तो गाड़ी भी तो चल ही रहा होगा ना, ऐसे ऐसे। तो जब चलने की बात आता है, आ रहे हैं, अंदर आने की, आ रहे हैं की बात कर रहा है, वहाँ पे इनटू का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं होगा। इस चलते सेकेंड एग्जाम्पल आपका रॉन्ग हुआ। ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज कमिंग इनटू द क्लास, वो क्लास में लड़कियों को झुंड क्लास की ओर आ रही है। डायरेक्शन और डेस्टिनेशन के लिए इनटू का यूज करते हैं, इन का यूज करते हैं हम लोग पोजीशन के लिए, जब कोई अंदर पहले से ही पोजीशन लेकर बैठा हो, है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप क्या है? मटेरियल नाउन। ये आपका रहा कलेक्टिव नाउन। आई होप अच्छा से समझ में आया होगा कलेक्टिव नाउन। एक चीज और कलेक्टिव नाउन में, हम लोग झुंड का नाम तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। खिलाड़ियों को झुंड को क्या बोलते हैं? उसका भी नाम होता है ए टीम ऑफ प्लेयर, है ना। छोटे मोटे कीटनाशकों को झुंड को क्या बोलते हैं? ए स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स, छोटे मोटे कीटनाशकों को। चोर को झुंड को क्या बोलते हैं? ए गैंग ऑफ बैंडिट्स, मतलब डाकुओं का भी झुंड को हम लोग यही बोलेंगे ना। जब चोरी करेगा तो डाकू ही है ना। डाकुओं को झुंड को क्या बोलेंगे? ए गैंग ऑफ बैंडिट्स। चोर को झुंड को हम लोग क्या बोलेंगे? ए गैंग ऑफ बैंडिट्स। नेक्स्ट, तारों को झुंड को क्या बोलेंगे? ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। लड़कियों को झुंड को ए बेबी ऑफ गर्ल्स। लड़कों को झुंड को ए ग्रुप ऑफ बॉयज। कंफ्यूजन हमेशा दूर रखना दिमाग से, कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का हिंदी क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जो तौला जा सका है। भाई जो तौला जा सकता है उसी को तो मटेरियल नाउन कहते हैं। तो लिख लो ना, ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड। मटेरियल नाउन, ए नाउन that can be measured or weighed, but cannot be counted. It is called द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन। भैया द्रव्यवाचक संज्ञा को मटेरियल नाउन कहते हैं। इट इज कॉल्ड द्रव्यवाचक संज्ञा मीन्स मटेरियल नाउन। ए नाउन दैट कैन बी मेजर्ड, मापना और वेट, तौलना, बट लेकिन कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिना नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन। 1 kg शुगर चाहिए, 1 kg शुगर चाहिए, 1 किलोग्राम, kg क्या हो गया? मटेरियल नाउन, है ना। अब वाटर की बात करें, 1 लीटर क्या हो गया? क्या हो गया? मापना है ना, मटेरियल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल है जो गिना नहीं जा सकता। एग्जाम्पल में मनी, एग्जाम्पल में लिखते हैं इसमें मनी, गोल्ड एटसेट्रा। मनी, गोल्ड एटसेट्रा। मनी मुद्रा को कहते हैं। मनी को गिना नहीं जा सकता। मनी मीन्स समझते हैं आप लोग? रुपी मीन्स होता है पैसा। मनी भी हम लोग उसी को बोलते हैं, पैसे को नहीं। मनी हो जाता है आपके घर, जमीन, पैकेट में अगर मोबाइल है तो भी ये जो लगा है ये भी मनी के अंदर, ये भी मनी के अंदर, ये भी मनी के अंदर, है ना, ये भी मनी के अंदर, और रुपए पैसे सारे मनी के अंदर। जो गिना ही नहीं जा सकता है, असंख्य, अनकाउंटेबल जिसको गिना ही ना जा सकता। रुपया को तो गिन लोगे, 1000, 2000, 5000, 10000 जो भी, लेकिन मनी को आप गिन नहीं सकते, मुद्रा को आप गिन नहीं सकते, गोल्ड
गोल्ड को आप गिनोगे नहीं, तौल कर दोगे, है ना। ये आपका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन लास्ट टाइप्स रहा, हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। लास्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कौन सा संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, कॉमन नाउन जातिवाचक, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक और लास्ट भाववाचक संज्ञा। इस चलते मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ, लास्ट में भाव दिखाने की बात आ रहा है, आप मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल सब्सक्राइब के साइड में बेल घंटी को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो को फटाफट आपके पास जल्दी से बच जाए, है ना। अब हम लोग देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे इसमें ए नाउन कैन नाइदर बी सीन nor be touched but can be felt. It is called abstract noun. A noun that can neither be seen nor be touched. A noun that can, वैसा संज्ञा जो नहीं देखा जा सकता है, देख भी नहीं सकते हैं, और nor be touched, और छुआ भी नहीं जा सकता है, देखा भी नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, बट कैन बी फील, महसूस किया जा सकता है, वैसे नाउन को बोलते हैं क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल स्मेल, लाफिंग, लाइट, स्मेल सुगंध, लाफिंग हंसना, देख नहीं सकते हो, महसूस करते हो कि वो हंस रहा है ना। लाइट आप देख नहीं सकते हो, महसूस करते हो, है ना। हिस्ट्री देखे नहीं हो, महसूस कर सकते हो, है ना। ये था आपका एग्जाम्पल एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्या हुआ? क्लियर हुआ। क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ा व्हाट इज नाउन, नाउन के टाइप्स बिल्कुल बेसिक थे, बिल्कुल बेसिक जो एग्जाम में बहुत कम, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट मैंने बीच में बताया, काउंटेबल और काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन से थोड़ा सा आते हैं एग्जाम में। कलेक्टिव नाउन के अलावा हमें नहीं लगता कि किसी भी नाउन से थोड़ा बहुत जानकारी के लिए हमें पढ़ना है ना। अब हम लोग बेसिक पढ़ लिए, अब एडवांस की ओर धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें एडवांस में अब बच गया हमारे पास पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस। लास्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट रहता है नाउन में केस, है ना। केस यानी मामला, बहुत जल्दी केस FIR होता है, सोच समझकर आप पे भी करेंगे। केस को कैसे पढ़ेंगे, मामला को कैसे पढ़ेंगे, हम देखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो की ओर, है ना। उससे पहले हम बात करेंगे अभी फिलहाल इडियम एंड फ्रेजेस की। हम लोग बाकी के पर्सन, जेंडर, नंबर एंड केस नेक्स्ट वीडियो में मैं डालते रहूँगा बना कर वीडियो। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? इडियम एंड फ्रेजेस।
तो गाइज हम लोग अब पढ़ते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हमने इससे पहले पढ़ा नाउन और नाउन के टाइप्स। नाउन के टाइप्स, 2 टाइप्स हमने पहले वीडियो में मैं डाल चुका हूँ, पहले वीडियो में मैंने पढ़ लिया। सेकंड वीडियो आज का था कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन से पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताया हूँ अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन में। अब हम लोग बात करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम वोकेबलरी को अब 2 दिन तक स्टॉप रखेंगे, इसके बाद इडियम्स एंड फ्रेजेस, फिर 2 वीडियो में आपको मिलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हम लोग देखते हैं पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस, मतलब तर्क से एक मुहावरा है ना। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पहला एवब बोर्ड। एवब बोर्ड का मतलब सेकंड मीनिंग इसका होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एवब बोर्ड का सेकंड मीनिंग होगा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब ईमानदारी या निश्चल। ईमानदार और निश्चल व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ईमानदारी दिखा रहे हो, निश्चल ही हो, मतलब एवब बोर्ड, मतलब एवब बोर्ड बोलते हैं ना मुहावरे में। एवब बोर्ड हो क्या, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो क्या, मतलब ईमानदारी दिखा रहे हो क्या, निश्चली हो क्या, मतलब कुछ नहीं जानते हो, ईमानदार हो, है ना। नेक्स्ट एडम्स एले। एडम्स एले का मतलब होता है सेकंड मीनिंग प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब शुद्ध जल, है ना। उसका आपको ऑप्शन में आता रहेगा, या तो प्योर वाटर दे दिया रहेगा, ऑप्शन में रहेगा एडम्स एले, एवब बोर्ड रहेगा, ऑप्शन में रहेगा ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको इसको याद करके इसको मतलब पूरे रट्टा मार देना है। हिंदी इसका होता है एडम्स एले प्योर वाटर का शुद्ध जल। शुद्ध जल पीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्योर वाटर को लेते हैं, एडम्स एले। नेक्स्ट है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है खून खराबा। खून खराबा किसमें, शत्रुता में, शत्रु लोग के साथ खून खराबा, बैड ब्लड। अब मान लो एक ही ब्लड से 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक शत्रुता की ओर, दूसरे अच्छे कर्म, एक बुराई की ओर, एक अच्छे कर्म की ओर, है ना। बहुत सारे मिलते हैं ऐसा देखने के लिए। बैड ब्लड मतलब बिटर रिलेशन। बिटर रिलेशन का मतलब क्या होता है, शत्रुता। और एक इसमें मीनिंग और आता है इनमिनिटी। इनमिनिटी मीन्स होता है शत्रुता, बैड ब्लड, बिटर रिलेशन। 4 हम लोग देखेंगे इडियम्स एंड फ्रेज। एन आर्म चेयर जॉब। भैया यहाँ पे बहुत सारे लोग अब के युग में यही चाहते हैं, हमेशा थिंकिंग ये रहता है एन आर्म चेयर जॉब, क्या आसानी की अच्छी नौकरी मिल जाती, आसान सी जॉब, चेयर वाला, कुर्सी वाला मिल जाता। कमाने के लिए तो बहुत सारे कमा लेते हैं, ठेले वाले भी कुर्सी वाले से ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं। लेकिन एन आर्म चेयर जॉब मतलब गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। गुड इनकम भी होना चाहिए जॉब से, और हाई कंफर्ट मतलब आसान आराम भी मिलना चाहिए। आसान वाली अच्छी आय वाली नौकरी हमें मिलना चाहिए, आसान भी रहे, अच्छी आय वाली नौकरी। भैया आजकल मिलता कहाँ है, बहुत सारे लोग की थिंकिंग ये रहती है एन आर्म चेयर जॉब। कोई मजाक में करता है, भैया हमको तो आसान वाली जॉब मिल जाता, काश कुर्सी वाला जॉब, आसान काम, बस थोड़ा बहुत लिखा पड़ेगा काम और अच्छी आय मिल जाती। मतलब एन आर्म चेयर जॉब लेना चाहते हो क्या। एन आर्म चेयर जॉब मतलब होता है गुड इनकम जॉब विद हाई कंफर्ट, आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, आसान भी रहे और अच्छी आमदनी भी आते रहे, ऐसी नौकरी के लिए हम लोग बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब, जो कि आजकल के सबके थिंकिंग में यही होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लास्ट है इडियम फ्रेज एड फ्यूल टू फायर। एड फ्यूल टू फायर का मतलब होता है ऐड जोड़ना, फ्यूल, फायर आग में घी डालने की बात, फ्यूल बोलते हैं ना लिक्विड, आग में घी डालने की बात कर रहे हो, आग में घी डालने की बात कर रहे हो ना। टू मेक ए मैटर ब्रॉज, टू मेक ए मैटर ब्रॉज मतलब आग में घी डालना। अब थोड़ी बहुत भी लड़ाई है ना किसी के, तो थोड़ा सा चुटकी लगाते हैं। आजकल बहुत चुगले लोग होते हैं जो चुटकी लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐड फ्यूल टू फायर कर रहे हो तुम। टू मेक ए मैटर रोज, जो मैटर शांत उसमें भी और आग लगा रहे हो। आग लगाने वाली दुनिया भी बहुत बढ़ती चल रही है। थोड़ा सा काम है, थोड़ा सा कोई बोला नहीं, उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, आग में घी डालना। थोड़ा सा झगड़ा हुआ नहीं कि और ज़्यादा घी डालकर उसको आग को भड़का देते, है ना। तो ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना। टू मेक ए मैटर रोज, आग में घी डालना। ये फर्स्ट सेकंड मीनिंग या ये फर्स्ट, ये आपके क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे भी आ सकते हैं, लेकिन जब भी इडियम फ्रेज पूछेगा ये आपको अंडरलाइन कर दिया रहता है।
ये आपको अंडरलाइन करेगा। ऑप्शन में दे रहा है एड फ्यूल टू फायर, अगर ये अंडरलाइन किया है तो ऑप्शन में रहेगा टू मेक ए मेटर बॉल्स। आपको ऐसे एग्जाम में पूछता है ये अबव वर्ड है, इसको अंडरलाइन कर देगा, दे देगा ऑप्शन में ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, या एग्जाम्पल में ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड को देकर यहाँ ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला है एसएससी सीजीएल के लिए। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम के बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ। अबव वर्ड, अडाम सिले, बेड ब्लड, एन आर्म चेयर जॉब, एड फ्यूल टू फायर, 5 आज का इडियम्स फ्रेज है। आई होप मेरे प्यारे दोस्त आपको मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो को देखकर, मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्त मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल घंटी को दबा दो ताकि नोटिफिकेशन बहुत बहुत जल्द आपके पास पहुँचे, और शेयर करना मत भूलना दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।